आज का हमारा क्लास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछले क्लास में हम लोग एग्जांपल नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो इस क्लास में सिर्फ हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, जिसमें कि आपका इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ देगा 6 मार्क्स के लिए। इसलिए आपको क्वेश्चन ना याद करके आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट याद करेंगे, हाँ ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, इफ ए इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है जिसका एलिमेंट 1 2 -3 2 3 2 3 -3 एंड -4, फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना एंड हेंस द सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि हमारा दिया हुआ है x + 2y - 3z = -4। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y + 2z = 2। एंड हमारा थर्ड इक्वेशन है 3x - 3y - 4z = 11। इस इट मीन्स अगर तीन इक्वेशन है तो कितना कितना मतलब कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो पहले हम लोग का सोल्यूशन देखते हैं। चलिए लिखना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशन आर, द गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x + 2y - 3z = -4, 2x + 3y + 2z = 2, 3x - 3y - 4z = 11। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? लेट मैट्रिसेस ए हम लोग को मानना पड़ता है। मैट्रिसेस ए क्वेश्चन में दिया गया है, ये कहाँ से दिया गया? चलिए हम लोग इससे लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 2 3 -3 -3 2 -4। अब जो दिया हुआ है मैट्रिसेस ए क्वेश्चन में मिला लीजिए। 1 2 3 1 2 3 2 3 -3 2 3 -3 -3 2 -4 सेम। इतना करने के बाद एक्स जो मानना पड़ेगा वो 3 ऑर्डर का मानना पड़ेगा, एक्स वाई एंड जेड। एंड बी क्या होता है? इक्वलिटी को जो इधर होता है तो क्या -4 2 एंड 11। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सो द गिवन इक्वेशन आर, सो द गिवन सिस्टम आर इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये मैट्रिक्स का फॉर्म में है। अब अगर ये मैट्रिक्स का फॉर्म में है तो इसको क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर a × x करेंगे तो क्या आएगा? b आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x = क्या होगा? a इनवर्स b। इसको इक्वेशन 1 मानिए। इतना करने के बाद हम लोग करते थे वी नो डैट ये जानते हैं a इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये हम लोग जानते हैं। इसको इक्वेशन 2। तो इस टर्म को सोल्व करने के लिए हमको डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट का बात करते हैं। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a = जो हमारा मैट्रिक्स है उसको बस क्या स्ट्रेट लाइन में लिखना है। तो 1 2 3 2 3 -3 एंड -3 2 एंड -4 ये हमारा दिया गया है। इतना करने के बाद हम लोग लिखते थे एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। इट मीन्स ये फर्स्ट रो का एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो को जैसे ही एक्सपेंड करने का बात करते थे, आप लोग मैट्रिसेस लिखते थे। यहाँ पे पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, प्लस माइनस प्लस के टर्म पे चलता था। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ करने के बाद क्या होगा? 1, यहाँ पे पहले ऑटो बना लेते हैं। यहाँ पे -2, यहाँ पे प्लस का बात कर रहे थे ना, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस और ये माइनस -3 हो जाएगा, -3 कर देते हैं। इतना करने के बाद एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो का बात करते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या ले होगा? 3 2 -3 एंड -4, 3 2 -3 एंड -4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बचा? 2 2 3 -4, 2 2 3 -4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बचा? 2 3 3 -3। इतना करने के बाद आप लोग को वो डिटरमिनेंट सोल्व करने आता ही होगा।
जो फर्स्ट ही क्लास में एक्सप्लेन किए थे इसका। यहाँ पे 1, 3 4 जा 12, -12, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन है, 3 2 जा 6, यहाँ पे -2, 4 2 जा 8, -8, 3 2 जा 6, -6, -3, 3 2 जा 6, -6, 3 3 जा 9, प्लस -9 होगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 1, यहाँ पे -6, -2, 8 एंड -6 क्या होगा -14, -3, -6 और -9, -15। इसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं। इतना करने के बाद हम लोग इसको करते हैं दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -6, माइनस माइनस प्लस 14 14, 14 2 28, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 15 3 जा 45। जब इसको ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -6, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 5 13, 13 का 3 हैंड में 1 6 एंड 1 7, तो 73 में अब 6 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 67। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है, तो विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज इन्वर्टिबल, या फिर ए इज एग्जिस्ट, ये सब लिखना आपको पहले ही बताया था, या फिर ए इज कंसिस्ट। तो सो ए इज एन इन्वर्टिबल होगा। अब इतना करने के बाद जब हम लोग का अगर ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसका आगे हम लोग को सोल्व करना होता है। इसके बाद हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, द कोफैक्टर ऑफ द कोफैक्टर ऑफ the cofactor of the determinant A are given by अब इसका डिटरमिनेंट का कोफैक्टर निकालना है, इट मीन्स अब बात करते हैं A11 के क्या होगा, बना लेते हैं पहले A12, A13। अब इसमें चेक करते हैं, आपको हम यहां से चेक कराना पड़ेगा हमको। A11 इट मीन्स पहला रो एंड पहला कॉलम, क्या एलिमेंट है 3 2 -3 एंड -4, तो 3 2 -3 एंड -4, पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या है 2 2 3 -4, 2 2 3 -4, पहला रो तीसरा कॉलम, क्या है 2 3 3 -3। इतना करने के बाद इसको सोल्व कर ही लेते हैं हम लोग। 3 4 जा 12, तो यहाँ पे क्या होगा -12, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, -6। सेम एज यहाँ पे अगर यहाँ का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको ये दोनों को जोड़ेंगे तो अगर इवन होगा तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन होगा, अगर ओड होगा तो यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 2 जा 8, -8, 3 2 जा 6, -6। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा -14 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 14। सेम है, जहाँ पे प्लस है तो 3 2 जा 6, -6 -9 इक्वल टू -15। सेम एज A21 इक्वल टू क्या होगा, A22 इक्वल टू क्या होगा, एंड A23। ये प्लस था, यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा। तब एलिमेंट देखते हैं, चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या है 2 -3 -3 एंड -4, 2 -3 -3 एंड -4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 -3 -4, 1 3 -3 -4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3 -3, 1 2 3 -3। तो ये माइनस का साइन यहाँ पे पहले से है, 4 2 जा 8, -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे शुरू से माइनस का साइन तो क्या होगा माइनस होगा यहाँ पे।
3 3 जा 9, ये निकल क्या होगा 9 10 10 और 7 17, तो यहाँ पे क्या होगा 17 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे प्लस का साइन है तो 4 1 जा 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 इक्वल टू यहाँ पे माइनस लिखिए 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का साइन होता है 3 2 जा 6, क्या होगा 6 एंड 3 9 माइनस 9 होगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 9 लिखिए। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, A31 निकालिए, A32 A33, डिटरमिनेंट ए में जितना एलिमेंट है सबके लिए निकालना पड़ता है ये कोफैक्टर, तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस दीजिए, माइनस एंड प्लस, तीसरा रो एंड A31, तो तीसरा रो पहला कॉलम क्या हो जाए 2 3 माइनस 3 2 2 3 माइनस 3 एंड 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 माइनस 3 2 1 2 माइनस 3 एंड 2, तीसरा रो और तीसरा कॉलम क्या बचा 1 2 2 3 1 2 2 3, इसको सोल्व कीजिए ना, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9 10 1 13, यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 1 जा 2 माइनस 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 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 6 2 8 माइनस 8, दिस सिंपल, यहाँ पे क्या होगा 3 1 जा 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, चलिए एक बार बुक से रिजल्ट मैच कर लेते हैं हम, -6 सही है, 14 -15 17 5 9 13 देन -8 एंड -1 सही है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे लिखिएगा आप लोग देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू A11 की जगह पे देखिए क्या आया -6 देन 14 देन -15 देन 17 5 9 एंड देन 13 -8 एंड -1। जो एलिमेंट यहाँ पे निकाले हम लोग A11 की जगह A12 A13 A21 A22, बस उसी को हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, पुट किया, यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आएगा -6 14 -15, जो रो है वो कॉलम में चेंज होता है, जो कॉलम है वो रो बन जाता है, इट मीन्स फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगा 17 5 9 एंड 13 -8 -1, ये हमारा एडजॉइंट भी निकल गया। तो अब हम लोग किस में जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 का बात करेंगे। इक्वेशन 2 हम लोग जो माने थे यहाँ पे देखिए, आपको फिर से शो करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 ये वाला पुट करेंगे, डिटरमिनेंट भी निकाल लिए एडजॉइंट भी निकाल लिए, इसको पुट करते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए था इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट, देखिए 67 आया है, आपको शो करते हैं 67, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कितना है ये वाला टर्म है, तो -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। अब इसको सॉल्व करने के बाद, इतना करने के बाद अब हम लोग किस पे बात करेंगे, इतना करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाइए, इनवर्स निकाले तो x इक्वल टू क्या था a इनवर्स इंटू b था, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 1/67 -6 14 -15 17 5 9 देन 13 -8
-1। और हमारा जो b हम लोग लेट किए थे, b क्या लेट किए थे, चलिए देखते हैं। ये वाला टर्म, इट मीन्स इक्वल टू के राइट साइड वाला टर्म, -4, 2 एंड 11, -4, 2 एंड 11। तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आता ही होगा आप लोग को। ऑर्डर 3/3 है, ऑर्डर 3/1 है, तो प्री मल्टीप्लाई का कॉलम, पोस्ट मल्टीप्लाई का रो आपस में इक्वल, तो ऑर्डर क्या आया, 3 रो एंड 1 कॉलम का ऑर्डर मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/67 -6 से मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो क्या होगा 24 प्लस 34, 13 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा, 13 इंटू 11 करेंगे तो 113, 140, 41, 43, तो प्लस 143, इतना आएगा। सेम आई सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 14 इंटू 4 माइनस 56 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 11 माइनस 88। सेम एज यहाँ पे 15 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 54 जा 60 प्लस 9 2 जा 18 माइनस 11। इतना सोल्व करने के बाद दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 67, इसको जब ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 201। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा -134। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 67। इतना लिखने के बाद x के टर्म पे हम लोग क्या माने थे, x, y एंड z हम लोग माने थे, आप लोग देखेंगे तो। अब ये 67 है, ये तीनों से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 67 इंटू 3 करिएगा तो ये आएगा, 3 बार में 201 आएगा, 2 बार में इतना आएगा तो -2 एंड 1 बार में 67 आएगा। हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू 1। आंसर। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल हमारा 4 था, तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके अच्छी तरीके से, आंसर भी मैच कर लिया, आंसर भी एकदम राइट है। तो हम लोग का ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। तो हम लोग डेली मात्र एक एक क्वेश्चन इसमें ही सोल्व करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग इसमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करने वाले। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जब भी एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।